ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो में से रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तो सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जैसा कि गुरु जी का हुक्म है। गुरु जी कहते हैं कि तू मेरा हुक्म नहीं मानती। संगत जी, मेरा सत्संग शेयर नहीं करती। गुरु जी, मैंने करीब करीब 7-8 सत्संग शेयर किए हैं, पर वो कहाँ अटक गए हैं पता नहीं। आपकी कृपा होगी तो ज़रूर शेयर होंगे। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरी बड़ी बेटी को हम लोगों ने बहुत पढ़ाया लिखाया। शादी से पहले वो बहुत अच्छी जॉब में भी थी, पर शादी से पहले उसकी जॉब छूट गई। इधर अभी उसे शादी के 2.5 साल के बाद एक जॉब मिली। बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि वो छोटे शहर में उसकी शादी हुई। हमें इस चीज़ का तो बहुत अंदर से मलाल था, पर भगवान जी की जैसी इच्छा, जहाँ उनकी मर्जी होती है, संजोग मिलाने होते हैं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो अब बड़ी मुश्किल से उसे एक जॉब मिली, पर अभी देखिए कुछ ऐसा हुआ। और गुरु जी का मुझे संदेशा भी आ रहा था कि मैंने तेरी बेटी के लिए जॉब खोज दी है। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर जॉब तो मिली सत्संग जी, पर क्या हुआ कि परसों ही गुरु जी की कृपा से एक सत्संग मेरे साथ हुआ। गुरु जी ने अपना हाथ मेरी बेटी के ऊपर इस तरह से रखा, आप सुनिए, मैं बताना चाहूँगी कि उनकी कृपा हमारे पर किस तरह से हुई। मेरा बड़ा दामाद अपनी बहन और अपने दामाद को एयरपोर्ट छोड़ के वापस अपने घर जा रहा था। रास्ते में रात तो हो ही गई थी। लौटते समय उसके बुरी तरह से एक जगह में कहीं एक्सीडेंट हुआ। संगत जी, मैं आपको क्या बोलूं, गाड़ी को देख के नहीं लग रहा था कि इसमें जो भी कोई सवारी होगी वो बच भी पाया होगा। गाड़ी की बहुत बुरी कंडीशन थी और हमें कुछ पता भी नहीं था। मैं तो गुरुजी के हुक्म से उस दिन हनुमान जी का पाठ कर रही थी। उसके बाद मैं पाठ करने के बाद फिर मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के मैं सत्संग कर रही थी। उसके बाद ही मैंने अचानक ही अपने मोबाइल में देखा तो मेरी बेटी का मैसेज आ गया था कि मम्मी उनका एक्सीडेंट हो गया है, पर अभी ये बच गए हैं, तो अभी किसी से कुछ कहना मत। लेकिन मैंने इसके पापा से कहा तो हमसे रहा नहीं गया, तो हमने फ़ोन किया तो पता चला अभी तो
मतलब उनको लेके लोग सब घर के सब लोग जा रहे हैं उनके पास और फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बाद में पता चला हमें फ़ोन करके कि गाड़ी 4 बार पलटी खाई और पलटी खाने के बाद वो मेरा दामाद उल्टी गाड़ी से ही बाहर निकला। उल्टी हुई गाड़ी और उससे वो अपना तरफ का गेट खोला तो वो गेट खुला ही नहीं। उसके बगल वाले का गेट खोला, वो भी नहीं खुला। फिर पिछले गेट से बाहर आया, बाहर आके उसने अपनी गाड़ी से मोबाइल और पर्स खोजा, निकाला, रखा और तब तक गाड़ी धुआं भी छोड़ रही थी। उसके बाद आवाज़ कुछ एक्सीडेंट की आवाज़ सुन के वहाँ आस पास के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने गाड़ी सीधी की। तब तक दामाद ने अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया था, वो लोग आकर उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसका अच्छे से तो इलाज हुआ नहीं। और संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उस समय किसी ने वहाँ पर उस बच्चे को देखकर उनके मम्मी पापा को फ़ोन किया कि आपके बच्चे का ऐसी जगह में एक्सीडेंट हो गया। तो उनके पापा ने कहा कि आप वहीं पर हो जब तक कोई आपके पास कोई पहुंच नहीं जाता। फिर गुरुजी की 2-3 संगत भी वहां पहुंच चुकी थी। मेरी बेटी और उनके घर वाले, वो लोग भी गुरुजी के संगत है। वो लोग भी वहां पर जहाँ रहते हैं वहां पर गुरुजी के सत्संग अटेंड करते हैं। तो सत्संग के कुछ मेंबर थे, वो भी देख के उन्हें पहचान लिए। उन्होंने भी फ़ोन किया कि आपका बच्चा यहाँ पर, उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर जो उनके दोस्त लोग, मेरे दामाद के दोस्त लोग आए थे, वो सब उसे अपनी गाड़ी में ही बैठा के हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर रात के समय वहाँ अच्छे से तो उसका इलाज हुआ नहीं, कच्चा बैंडेज बांध दिया गया। वो बेचारा रात भर बहुत तड़पता रहा। दूसरे दिन पैर का प्लास्टर हुआ, अच्छी जगह में गए, अच्छे डॉक्टर के पास गए, पैर का प्लास्टर हुआ। संगत जी, गाड़ी देख के लग नहीं रहा था कि चोट, लग रहा था जैसे कि चोट बहुत आई होगी, पर संगत जी यकीन मानिए, गुरुजी का ऐसा हाथ था कि चोट पैर में ही आई और मामूली ही क्रैक हुआ। और गुरुजी का शुक्राना, इतना अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी मैं कि जिसकी हद नहीं, कि उन्होंने मेरे दामाद के ऊपर अपना हाथ रखा और उसे बड़े प्यार से, होले से ऊपर आई हुई तकलीफ़ को वो काट कर उससे बाहर निकाल के मौत के मुंह से बाहर निकाल के ले आए मेरे बच्चे को। गुरुजी का यहाँ मैं जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। और मैं जब भी शंकर भगवान जी के मंदिर जाती हूँ तब भी मैं हमेशा ये बात मानती हूँ, भगवान जी से मानती हूँ कि मैं और मेरे बच्चे दोनों सदा, जब तक जिए, सदा सुहागन रहें। पर कुछ दिनों से मैं ये बोलना ही भूल जा रही थी, क्योंकि मेरे पति भी बीमार हैं, उनके लिए ही मांगती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से अपने आप ये बात निकल आई थी कि मैं और मेरी दोनों बेटियां भी सदा, जब तक जिए, सदा सुहागन रहे भगवान जी। कहते हैं ना लोग, किस समय किसी के मुंह से कैसा निकले हुए शब्द होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। भगवान जी ने वो मेरी बात पूरी की। उस दिन उन्होंने मेरे बच्चे के ऊपर से हाथ रखा और इतने प्यार से उस तकलीफ से बाहर निकाल दिया मेरे बच्चे को, उनकी जान बचाई। भगवान जी, मैं तो सुन के आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो बच्चा मेरा अपनी मौत को अपने सामने देख के कैसे बहादुरी से बाहर निकला होगा। अभी तक तो हम लोग उससे कोई बात नहीं कर पाए अच्छे से बच्चे से, क्योंकि अभी बहुत बिजी है, बहुत सोशल टाइप का है। उसे इतने घर में सब तांता लगा हुआ उसके मिलने वालों का, भी वो फ्री नहीं हो पाया है। खाली लोग आए जा रहे हैं और मेरी बेटी बेचारी सबके स्वागत में लगी हुई है। चलिए ठीक है, जैसे भी है, जो भगवान जी ने किया। उन्हें बहुत ही दुख तकलीफ हो रही थी कि गाड़ी, पर उन्होंने कहा चलो गाड़ी गई गई, कोई बात नहीं, जो चीज़ आनी वो तो फिर आ जाएगी। जान सबसे बड़ी प्यारी है, जो गुरुजी ने बहुत बचा ली हमारे बेटे की जान, जिसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख वेरी शुक्राना। जितना भी मैं शुक्राना करूं बहुत कम है। मेरे रोम रोम तक, मेरी आखिरी सांस तक गुरुजी को शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना।
जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। यही था मेरा शुक्राना सत्संग, जो कि अभी एकदम परसों का ही ये सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र द्वारा समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, भगवान करे गुरु जी सबके और सबका कल्याण कीजिए, इसी तरह सबका अपना हाथ दे के सबकी जान सबको बचाए गुरु जी, सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।